सो स्टूडेंट्स, मैं इब्राहिम खान आपका डियर भैया जो आपको पिछले माह भी पढ़ा के गया था और आज भी आया हूँ, पढ़ाने के लिए आया हूँ। लेकिन सबसे पहले बच्चों की कई क्वेश्चन होते हैं कि भैया हमको पढ़ना नहीं आता। कोई हमसे किताब उठवा कर देखते हैं तो वो हम किताब नहीं पढ़ पाते उनके सामने। कोई इंग्लिश का वर्ड बोलता है, हमको समझ तो आ जाता है लेकिन उसका आंसर क्या दे वो समझ नहीं आता। तो सबसे पहले हम उनके ऊपर ही बात कर लेते हैं। और कई बार तो इंग्लिश पढ़ना भी नहीं है, कईयों को तो आता भी नहीं है। तो शुरुआत हम बिगिनर से एडवांस तक ले जाने के लिए कई चीज़ धीरे धीरे सीखना पड़ता है। और पहले हम अपनी स्कूल की स्थिति देखते हैं कि भाई स्कूल में टीचर है या नहीं, टीचर कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं पढ़ाते, उसका कोई झंझट नहीं है। टीचर सब मेहनत करते हैं। लेकिन अब जो अपन को पढ़ना है वो बेसिक चीज़ ये है कि हम इंग्लिश सीखे कैसे। तो सो गाइस, मैं हूँ इब्राहिम खान आपका डियर भैया। आज आपके लिए स्पीकिंग, रीजनिंग, रिमेंबर और साथ में लिसनिंग इंग्लिश को आपको सिखाते रहेंगे। साथ में जुड़ते रहो। और पहले आप अपनी पेन वर्क को उठा लें और जो मैं आपको एक पर्चा दे रखा है, ये देखो ऊपर पर्चा है, इसका नाम है प्लेज। जो आप रोज प्रतिज्ञा बोलते हैं सुबह के वक्त, अपने देश के लिए प्रतिज्ञा मांगते हैं, अपने हाथों को जिस तरीके से करते हैं वो एक बार ऐसे करते हैं, कई ऐसे भी करते हैं। लेकिन सबसे बेहतर होता है कि एक हाथ सीधा और एक हाथ सावधान स्थिति में होता है, इस तरह। तो सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूँ कि पहले आप हिंदी में करते थे, अब हमको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश के भी प्लेज आना चाहिए। जिस तरह इंग्लिश का प्लेज अपन को हिंदी में पढ़ा करते थे, सुबह सुबह प्रतिज्ञा हिंदी में पढ़ते थे, तो उसको ही हम अब इंग्लिश में ट्रांसफ़र करेंगे और हर रोज़ इंग्लिश के ये वर्ड ज़रूर बोलने हैं। मैं आपको एक बार इसको उतार लो। मैं कुछ मिनट के लिए अभी ब्रेक लेता हूँ। आप जब तक उतार लेते हैं तब तक मैं आपके लिए कुछ और लेके आएंगे। सो स्टूडेंट, आपने उतार लिया होगा अपनी रफ नोटबुक में, ये आपका होमवर्क है और साथ में इस होमवर्क को अच्छी तरह से कैसे याद करके लाना है। कल मैं आपसे यही प्लेस के बारे में पूछूंगा, लेकिन पूछूंगा किस तरीके से ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये आपको नंबर दे रहा हूँ, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप अपने डाउट्स को छोड़ सकते हैं या आपके जो प्रिंसिपल हैं उनसे मेरा कांटेक्ट है तो उन कांटेक्ट नंबर पर आप नोट्स देना गुरुजियों को और वो मुझे अपने आपके डाउट को मुझ तक पहुँचाएंगे और मैं आपको अगली वीडियो में उसके डाउट क्लियर कर दूँगा। तो सो गाइस, सो स्टूडेंट्स, आपने ये प्लेज उतार लिया होगा। तो पहले अपना जो प्लेज है एक बार पढ़ लेते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से बोलना है। मैं जो वर्ड पहले बोलूँगा, मैं पहले खुद बोल लेता हूँ, फिर बाद में आपको बुलवाऊंगा। जो वर्ड मैं बोलता हूँ उसको आप अंडरलाइन करते रहना। जितना बोलूँ, एक लाइन बोलता हूँ तो एक लाइन पर अंडरलाइन कर देना, एक दो शब्द बोलता हूँ तो दो शब्दों पर अंडरलाइन कर देना। उसी हिसाब से अपन को सुबह प्लेज बोलना है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को साथ में। टीचर्स बोले या नहीं बोले, लेकिन उनके लिए काम तो नहीं, काम आपके लिए है, ये होमवर्क भी है। साथ में आप अपनी इंग्लिश की कॉपी में सबसे पहले इसको नोट्स करेंगे और अब शुरू करते हैं हम प्लेस को कि प्लेस कैसे बोला जाता है। उनको अंडरलाइन करते चलना, दूसरे बार फिर आपको पढ़वाऊंगा मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम प्लेस प्रतिज्ञा से बोलते हैं, इसी तरह हम ये प्लेस है तो अपना हाथ जो बिल्कुल सीधा होना चाहिए और जिस तरह अपन झंडे की तरफ जागते हैं उसी तरफ ऊपर जागना है और बोलना है।
अब अंडरलाइन करते चलना साथ में। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियन आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स rich and varied heritage. To be worthy of it, I shall always strive. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I place my devotions in their well-being and prosperity, along with my happiness. आपने अंडरलाइन कर लिया होगा, तो एक बार ट्राई देखना किस किस के ऊपर आपने अंडरलाइन की है, किस किस के ऊपर नहीं की है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियन आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज। टू बी वर्दी ऑफ इट, आई शैल ऑलवेज स्ट्राइव। I shall give respect to my parents, teachers, and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I place my devotions in their well-being and prosperity, along with my happiness. इसके बाद अपन बोलेंगे जय हिंद, जो हमारे देश के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो आपने ये अंडरलाइन कर दिया होगा। अब मेरे साथ आप भी बोलो, जिससे आपको याद भी हो जाए। स्टार्ट करें। आपको हाथ उठाने के लिए जब अपन खड़े होते हैं ना, उस वक्त ही लेते हैं, तो आप मेरे पीछे पीछे बोलना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियन आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स rich and varied heritage. To be worthy of it, I shall always strive. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I place my devotions in their well-being and prosperity, along with my happiness. क्या मजा आ गया? दोबारा बोलते हैं, इसको अच्छी तरह से याद करना है। ये आपका होमवर्क भी है, दिस रिमेंबर एंड वर्किंग फॉर टू यू। आपको भी ये याद करना पड़ेगा, और आपको सबसे पहले ये इंग्लिश का बेसिक वर्ड है, अगर ये सीखें तो आपको इतना पता चल जाएगा कि किसको क्या कहा जाता है। अगर हम भाई बहन, बड़े माता पिता, पेरेंट्स, ये टीचर्स, इनकी ही अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो पहले टीचर की, पेरेंट्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, उसके बाद अपना जो इंग्लिश का लेसन है वो ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका यही होमवर्क है कि प्लेस को अच्छी तरह से याद करना और इसको लिखना। और हाँ, ज़्यादातर अपन क्या करते हैं, एक राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो राइटिंग सुधारने का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको रोज एक पन्ना नोट्स लिखना है। इंग्लिश का जो किताब है अपने पास, उस किताब का एक पन्ना उतारना है रोज के। उतारना कितने टाइम में है? 5 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा कि भाई 5 मिनट के अंदर आप कितने शब्द लिख सकते हैं। 1 पन्ने, 2 पन्ने, 3 पन्ने, मिनिमम 5 मिनट में 300 वर्ड लिखे जाते हैं। अगर आप 5 मिनट के अंदर 250 भी लिखते हैं या 200 भी लिखते हैं तो आपकी राइटिंग बहुत स्पीड में रहेगी, आपकी राइटिंग सुधरेगी। तो पहले तो आप क्या करें, पहले धीरे धीरे लिखें, धीरे धीरे 5 मिनट के अंदर देखते हैं कितना लिखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कहीं भगदौड़ नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले इंग्लिश को हौले हौले लिखना है, सीधे सीधे तरीके से। फिर उसके बाद अपनी स्पीड को कंटिन्यूस तरह से चलने दो, जितना हो सके सबसे ज़्यादा लिखें। और अगले जो टॉपिक होगा अपने सामने वो होगा पहली क्लास से लेकर हम अपनी जो फिलहाल 8वीं क्लास तक है उसको रिवीजन करेंगे, अपना जो पढ़ाई था उसको पूरा करेंगे। साथ में आपकी किताब भी पूरी की जाएगी, लेकिन यहाँ बोर्ड की क्लास पर ज़्यादा विशेषकर ध्यान दिया जाता है।
तो 8वीं क्लास वाले सबसे ज़्यादा ध्यान दें और 10वीं क्लास वाले, 12वीं क्लास वाले। तो जुड़े रहें हमारे साथ। मैं इब्राहिम खान, आपका डियर भैया, अगली वीडियो के साथ आपको 8 बजे इसी चैनल पर उपस्थित होना है। कैसी लगी ये वीडियो?